नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे बालाघाट के, जहां ग्राम पंचायत कसंगी पहुंच मार्ग के नदी में बनी क्षतिग्रस्त पुलिया अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण कभी भी बड़े हादसे का गवाह बन सकती है। इस पुलिया का निर्माण 3 वर्ष पूर्व कराया गया था, लेकिन यहाँ पुल के बीच एक बड़ा गड्ढा बन गया है जो दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। ग्राम पंचायत कसंगी पहुंच मार्ग के नदी में बने क्षतिग्रस्त पुलिया अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण कभी भी बड़े हादसे का गवाह बन सकती है। ग्रामीणों ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व क्षतिग्रस्त पुलिया पुल पर एक बड़ा गड्ढा बन गया जो दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है। इस पुलिया का निर्माण 3 वर्ष के पूर्व कराया गया था। पुल से गुजरते वक्त चालक डरे सहमे नजर आते हैं। दिन में तो वाहन किसी तरह गुजर जाते हैं, लेकिन रात में गुजरने वाले वाहन चालकों को डर बना रहता है। जरा सी चूक होने पर बड़े हादसा हो सकता है। क्षतिग्रस्त पुल से होकर बच्चे स्कूल आते जाते हैं। वहीं सरपंच का कहना है कि उनके द्वारा पुल को लेकर कई बार जवाबदारों को अवगत कराया गया है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और बच्चे जाते आते हैं स्कूल पढ़ने वाले। हाँ। अच्छा, कब टूटा है पुल? 2 साल पहले। 2 साल हो गया। हाँ। तो इस संबंध में आपने किसी को शिकायत किया है इसका? हाँ, पंचायत वाले को शिकायत की। पंचायत को किए हैं? हाँ। किसी कोई ध्यान दे रहे हैं इसमें? नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। क्या चाहते हैं आप लोग? पुल जल्दी बन जाए। इसमें आने जाने में बहुत परेशानी है जी। इसमें हाँ। बच्चे स्कूल जाते हैं आते हैं तो बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। हाँ। और इसके लिए शिकायत हम पंचायत वालों को भी दिए, हाँ। सचिव सरपंच को। हाँ। तो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? ये पुल जल्दी बन जाए ऐसे चाहते हैं। हाँ। वो पुल कब से टूटा है? और साहब 3 साल करीबन होने लग गया। वो थोड़ा थोड़ा झरझर अभी अब बहुत ज्यादा होल होने लग गया। बड़े गाड़ी नहीं आ पा रहे, छोटे मोटे गाड़ी मोटरसाइकिल साइकिल ही आ सकते हैं, बड़ी गाड़ी नहीं आ पाते वहाँ। कभी बड़ी गाड़ी आने से उसको गाड़ी की दुर्घटना भी हो सकता है। और उसमें अभी हमने रोक भी करके रख दिए हैं कि वो बड़ी गाड़ी यहाँ पुल के इस तरफ नहीं आना चाहिए। हमने उधर रोक उसके लिए। किस प्रकार की परेशानी होती है वहाँ? परेशानी इस प्रकार की है वहाँ पे, ये पुल के बीचों बीच में बड़ा सा गड्ढा हो गया। और वो तो इसकी शिकायत आपने कभी? इसकी शिकायत भी करे हमने, ठेकेदार को भी एक बार शिकायत बोले ठेकेदार साहब, तो ठेकेदार भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, शासन भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जो देखा जा रहा है कि आपके जो कसंगी आने वाली ये मार्ग है, वहाँ जो नदी है, नदी में क्या पुल टूटा हुआ है? जी, तो पुल के लिए हमने आवेदन दिए गए हैं। 2-3 साल करीबन हो गया, इसके लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, कहाँ दिया आपने आवेदन? ये दिए हैं। अच्छा, ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, इसके लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जिस तरीके से ग्राम पंचायत कसंगी के पहुंच मार्ग का ये मामला सामने आया है, जहां पर जो पुल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुल इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि कभी भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। गाड़ियां यहां से गुजरती हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं दिया गया। कह सकते हैं कि 3 वर्ष पूर्व ही ये पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पुल की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला भी हो सकता है, क्योंकि पुल 3 वर्षों में ही इस तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। आवाजाही में जो है लोग डरते हुए नजर आते हैं। कभी भी हादसे का जो है अंदेशा बना रहता है, कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता विशाल महानंद बालाघाट से जुड़ गए। जी विशाल, जिस तरीके से ये पुलिया पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है, एक बड़ा गड्ढा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है, यहाँ पर इतने ये आधा जाना आवाजाही रोज की, किसी जिम्मेदार ने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया? क्या जिम्मेदार इस मार्ग से नहीं निकलते हैं? जी, मैं बता दूं कि ये बालाघाट जिले के लांजी विधानसभा क्षेत्र के कसंगी का मामला है, जहाँ पे जो कसंगी को जोड़ने वाले, जो मुख्य मार्ग से जो कसंगी ग्राम को जोड़ने वाली जो मार्ग है, उसमें एक पुलिया का निर्माण किया गया है। वो पुलिया का जो निर्माण है, उस पुलिया 2-2.5 साल में ही क्षतिग्रस्त हो गया है। जो पुल के बीच में आप खुद ही देख सकते हैं कि इस प्रकार वो गड्ढा हो गया है, जो दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। बस इस संबंध में जो उनके ग्रामीण है और जो पंचायत के सरपंच है, उनका मैं चर्चा की, तो उनका कहना है कि इस संबंध में हमने कई बार जवाबदारों को अवगत कराया है।
लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो लगातार तो ये समस्या इस क्षेत्र में बनी हुई है। और क्या है, उनका कहना है कि इस क्षेत्र में क्या है, वो लांजी विधानसभा तो है, लेकिन ये लांजी विधानसभा का एक आखिरी छोर है। तो इस शोर में साथ ही साथ नक्सली क्षेत्र भी कहलाता है। इस ओर कोई भी जनपति जी न ही कोई अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, निकलना पड़ता है परेशानियों से, लेकिन कोई जवाबदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से ये पुलिया जो है दिखाई दे रही है, इतना बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हादसे तो होते ही रहते होंगे, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी अगर चलिए दिन में तो बचा के निकाल लेते हैं, रात के समय तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी हालत खराब है कि कभी भी हादसा हो सकता है। क्या इसकी भी जानकारी मिलने के बाद जिम्मेदार इस पर ध्यान देना नहीं चाहते या फिर मुंह मोड़ के निकल जाते हैं? जी बिल्कुल, हमने जो वाहन चालक है उनसे भी चर्चा की। उनका कहना है कि हमको दिन में तो किसी तरह हम साइड से कुछ धीरे से गाड़ी निकाल लेते हैं, लेकिन रात के समय में हम कभी हमेशा परेशान होते हैं, अनहोनी होने का भय बना रहता है। ठीक है, आपके पास वापस आ रहे विशाल, आपके पास वापस आ रहे ओम प्रकाश, सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश जी, ये ग्राम पंचायत कसंगी का ये जो पहुंच मार्ग है, पुलिया जो है क्षतिग्रस्त है, एक बड़ा गड्ढा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कितना समय हो गया यही हाल यहाँ पर जो देख रहे हैं? ये तीन चार महीना करीबन होने लग गया, 3 महीना हो गया। 3 महीने? 3 महीने बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। ऐसा जाने आने के बड़े वाहन नहीं आ पा रहे हैं, मोटरसाइकिल जा सकते हैं, बाकी छोटी गाड़ी नहीं जा। ठीक है, 3 महीने आप जैसा बता रहे कि 3 महीने हो गए, तो क्या आप लोगों की तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं की गई किसी से? शिकायत मैडम, जब हमने भी बाकी शिकायत कर एक बार जी, तो शिकायत पे कुछ सुनवाई नहीं आया, तो हमने अब फिर बंद कर दिया शिकायत करना। मतलब आपने शिकायत की थी, उस पर सुनवाई नहीं हुई है, ये कहना चाह रहे हैं? किससे शिकायत करने पहुंचे थे आप, जरा बताएं। ये तो मैडम एक बार शिकायत कर ली, फिर दूसरे बार भी करिए, तो भी नहीं हुआ। ठीक है, शिकायत की किससे आपने? आए तो उनके पास बात रख दी हमने कि उनने भी देखे वो जगह को कि भैया जी पुल कैसा है। नहीं तो शिकायत किसके पास की आपने ओम प्रकाश जी, किसके पास गए थे आप शिकायत करने? मैडम जी, मैंने 181 लगाया एक बार। अच्छा, किसी अधिकारी के पास गए थे आप शिकायत लेकर, किसी कर्मचारी अधिकारी? मैडम मैं और कल देखा था वहाँ जो गड्ढे में ना रिपेयरिंग करते हुए। जी जी, तो मैंने वो बोला भी वहाँ पे वो कोई नहीं थे, सुपरवाइजर और कोई नहीं थे, मतलब लेबर थे। उनको बोला अरे यार ये रिपेयरिंग नहीं करना था, ये और टूट टाट जाएंगे तो फिर और मुसीबत में पड़ जाएंगे हम। अच्छा, तो अभी फिलहाल गड्ढा वैसे ही बना हुआ है या फिर उस पर कुछ मरम्मत का कार्य करवाया गया है? वहाँ कल मतलब अभी रिपेयरिंग करवा दिए, गड्ढे में डलवा दिए कॉन्ट्रैक्ट वो। अच्छा, तो थोड़ी रिपेयरिंग करवा दी है? थोड़ी रिपेयरिंग करवा दी है, तो मैंने कहा उसको रिपेयरिंग नहीं करना था, बिल्कुल पुल बनने के बहुत जरूरी है हमको। बिल्कुल बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे ये पुल का निर्माण कब हुआ था, कितना समय हो गया है? ये पुल का निर्माण मैडम जी समझो तो हमारे पास 6-7 साल हो गए, समझो उसमें 6-7 साल देख के नहीं ठीक है, 6-7 साल हो चुके हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? 6-7 साल हो गया कर 6-7 साल में इतनी जल्दी पुल की हालत ये हो गई, इतना बड़ा गड्ढा हो गया और कोई ध्यान नहीं दे रहा। सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि शिकायत की है, कोई निराकरण नहीं निकला, तो अब इतना समय हो गया, हादसे तो यहाँ पर हो ही जाते होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हालत ये दिख रहा है तो कह सकते हैं कि गाड़ियां निकलने में तो परेशानी होती होगी, बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी परेशान होते हैं, जरा सी चूक जी बड़े वाहन वाले परेशान होते हैं। बिल्कुल, जरा सी चूक यहाँ पर एक भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, भारी परेशानी खड़ी कर सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी जो है शायद सुनने को तैयार नहीं। लेकिन यही हम ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से आपने कहा शिकायत आपने कई बार की है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और अभी भी आप जिस तरीके से यह मामला सामने आया उसके बाद भी कोई ने ध्यान नहीं दिया, तो आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? मैडम जी, वही अगला कदम तो वो जो आए अभी मीडिया वाले, तो मैंने दिया। अब हमारे साथ में ऐसे कंडीशन है जी, क्या करे चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे कर देते हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। विशाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। विशाल, जिस तरीके से
ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे सरपंच प्रतिनिधि है, कहते हुए नजर आ रहे हैं शिकायत कई बार की गई है, अधिकारियों तक पहुंचे आई है अपनी शिकायत, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं की गई है, ना ही कोई यहाँ पर देखने आया है। जी विधानसभा का एक आखिरी छोर में ही गांव बसा हुआ है जी। और साथ ही इस क्षेत्र में क्या है, नक्सली मूवमेंट ज्यादा रहता है, नक्सली क्षेत्र के नाम से जाना जाता है क्षेत्र। और लेकिन जो शासन नक्सली उन्मूलन के नाम से कई योजना संचालित की गई क्षेत्रों में, लेकिन हाँ। इस क्षेत्र पूरा इससे वंचित है। तो आप खुद इसके खुद देख सकते हैं कि जो पुल, जो बीच सड़क में जो पुल टूटा हुआ है, वो उसका ही निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो गांव का विकास कैसा हो पाएगा? बिल्कुल, गांव का विकास, तस्वीरें तो खुद ही बता रही हैं कि गांव का विकास कैसे हो पाएगा। लेकिन विशाल, क्या आपने अभी तक इस पर किसी से बात की? जी, मैं वहाँ के जो जनप्रतिनिधि विधायक जी हैं, मैं उनसे संपर्क करना चाहा, लेकिन ये कोई रिसीव नहीं किए। अच्छा, बात नहीं कर पाए। अच्छा, ठीक है, आप बने रहिए, दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत कसंगी का ये मामला है, जहां पर पुल का निर्माण जो किया गया था 6 से 7 वर्ष पूर्व, लेकिन इतनी जल्दी यहाँ पर पुल में जो देख रहे हैं एक गड्ढा यहाँ पर इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, जिससे आने जाने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्कूली बच्चे भी यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आते हैं, बड़े वाहन निकलने में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस पर अधिकारी कर्मचारी जो है मौन साधे बैठे हुए हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े। ओम प्रकाश, जिस तरीके से ग्रामीण जब इकट्ठा होंगे, तो अगर आप लोग अपनी बात मनवाना चाहते हैं या फिर आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, तो आप लोगों की तरफ से क्या ये कोशिश नहीं की गई कि सब लोग एकजुट होकर अपनी बात रखने के लिए विधायक के पास जाएं, किसी कर्मचारी के पास जाएं, किसी अधिकारी के पास जाएं? ये आप लोगों ने नहीं सोचा? ये मैडम जी, हमने विधायक साहब को अभी मतलब एक सोचो तो अभी बुलाया था हमने, अपने छोटे से गाँव है कोगोदी, ये जो प्रधानमंत्री आवास मकान सब बन रहे हैं उनके ये कराने जी। जब भी हमारे महोदय जी भी देखे पुल को जी, और हमने स्कूलों को भी दिखाए, स्कूल में भी बैठा ले साहब, अब देखने के और भी हमारे पुल के ऊपर से गए विधायक महोदय, उस समय भी था गड्ढा जी, तो बताने से फिर ये क्या रहा मैडम, वो तो देखते हुए आए पुल के ऊपर से। लेकिन मुझे बताइए ओम प्रकाश जी, तो काम आप लोगों का है, तो आप लोग इस पर ध्यान आपको पूरी तरीके से देना चाहिए। आप भी तो सरपंच हैं, आके अपनी बात मनवा सकते हैं, आपका भी तो कोई दायित्व बनता है ना। ये तो आप क्यों मौन साधे बैठे हैं? मैं विधायक महोदय से भी संपर्क करने के लिए देखा मैडम, पर थोड़ा संपर्क, हमारे इधर नेटवर्क तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, नेटवर्क में हमारी, तो अगर आपके नेटवर्क का इशू है तो आप वहां पर जाकर अपनी बात कर सकते हैं, अपनी बात आप वहां तक लेकर जा सकते हैं, अधिकारियों तक जा सकते हैं। आप मुझे बताइए, आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, आपकी पत्नी सरपंच है, बहुत बहुत दूरी में पड़ जाते हैं हम, मतलब हमको जाने में समझो तो लांजी जाते हैं हम। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये परेशानी नहीं बता सकते हैं, यहाँ पर ये परेशानी नहीं बता सकते, एक जिम्मेदारी आपकी बनती है, परेशानी नहीं बता सकते। आपको तो खुद चुन के यहाँ पर लाया गया है, तो आप परेशानी थोड़ी ना बता सकते। आप खुद ये समस्या लोगों की हल करने के लिए आपको चुना गया है। ओम प्रकाश जी, आपको चुना गया है लोगों की समस्या को हल करने के लिए। अब आप परेशानी बताएंगे तो लोगों का क्या होगा, जरा ये तो सोचें। आपको तो खुद जाना चाहिए, अपनी परेशानी लेकर कदम आपको उठाना चाहिए, इसके बाद तो जनता आपके साथ हो ही जाएगी ना। मेरे तो थोड़ा ये हो गया मैडम जी, खुद तो विधायक महोदय आके देख के चले गए यहाँ से, तो बताने से भी नहीं, वही पुल के ऊपर से गए जी, उसमें हमारी भी गलती हो गया, चलो उसमें थोड़ा गलती हमारी भी है, बताने से हमने विधायक महोदय तो देखते हुए गए जी। तो कब आए थे विधायक? हमने अभी इसी साल है, मतलब 7वां महीने में आए। और विधायक आपके क्षेत्र में आए, देखा और चले गए। और ओम प्रकाश जी, हैरत की बात है कि इतना समय हो गया और आप भी शांत बैठे हुए, विधायक जी की तरफ से चलिए आपको कोई जानकारी नहीं मिली या कोई कदम नहीं उठाया गया, आप शांत बैठे हुए। ठीक है ना मैडम, हमसे थोड़ा वही भूल हो गया, वो विधायक महोदय। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, तो वापस आपके पास आएंगे। भवन रंगडाले जनपद उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं। भवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भवन जी, ग्राम पंचायत कसंगी का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर पहुंच मार्ग में जो पुलिया बनी है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, ये जानकारी है आपको?
नहीं, मेरे को जानकारी नहीं। आपको ये जानकारी नहीं है? नहीं ना। आप जनपद उपाध्यक्ष हैं, क्षेत्र में कभी जाते नहीं आप? कहाँ? आप ये कसंगी जो है वहाँ नहीं जाते कभी आप? अभी कभी निकलना नहीं हुआ आपका वहाँ अरे से? कसंगी वो सिचुएशन ऐसी है कि पहाड़ी है, वहाँ जाने का रोड नहीं है। लेकिन वहाँ तो लोग रहते हैं, पुलिया का निर्माण भी हुआ है, लेकिन पुलिया में गड्ढा हो गया और आप कह रहे हैं कि वहाँ जा नहीं सकते। कैसे संभव, कैसे है ये, कैसे संभव है? हाँ, या फिर आप कभी मेरे गए को नहीं है? जानकारी नहीं है ना, मेरे को जानकारी नहीं है। तो जानकारी आप मुझे बताइए, आप जनपद उपाध्यक्ष हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्षेत्र में क्या चल रहा है। ये जानकारी आप तक कैसे नहीं पहुंची? ये अभी का नहीं है, कई दिन हो चुके हैं पुलिया क्षतिग्रस्त हुए। कितने दिन हो गया? ये पुलिया को बने हुए 6 से 7 साल हो गए, क्षतिग्रस्त हुए उनको 4 से 5 महीने हो चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है। हादसे यहाँ पर होते रहते हैं। हाँ, मेरे को जानकारी नहीं है। और रही बात, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो मैं क्षेत्र में घूमने के लिए मेरे को कुछ अलाव नहीं है, ना गाड़ी है ना घोड़ी है। तो ये तो फिर आप सरकार से मांग करेंगे ना कि आपके पास कोई सुविधा नहीं है। अगर आप जनप्रतिनिधि बने हुए हैं तो आप सरकार से मांग अरे करेंगे। मांग कर करके तो पागल हो गए मैडम। तो फिर आप जनप्रतिनिधि कैसे बने? मुझे बताइए, कैसे जनप्रतिनिधि बने? फिर आप कैसे बने आप जनप्रतिनिधि, ये बता दीजिए मुझे। अगर आप मांग कर करके परेशान हो रहे हैं, आप खुद ही लोगों की समस्या हल नहीं कर पा रहे, तो आप जनप्रतिनिधि कैसे बन गए जब आप ही की बात सरकार नहीं सुन रही है? ये मेरे को बताओ पहले कि वो पुलिया का वहाँ क्या है, वहाँ प्रधानमंत्री का सड़क भी है, कौन सी पुलिया है, क्या है, ये मालूम तो रहे ना। हम आपको बता रहे, ग्राम पंचायत कसंगी का जो पहुंच मार्ग है, वो जो नदी के ऊपर पुल बना है, वो क्षतिग्रस्त है। ये बार बार मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। नदी के ऊपर उधर सामने रोड गया ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप भवन जी? तस्वीरें हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, आपको और अच्छी जानकारी दे रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे विशाल संवाददाता विशाल बने हुए हैं। विशाल, ये भवन जी हमारे साथ जुड़े हैं, जानकारी इनको ज्यादा अच्छे से आप दे पाएंगे क्योंकि आप उस क्षेत्र में जो है रहते हैं। बताइए जरा विशाल। विशाल, आपको आवाज आ रही है विशाल? जो मुख्य मार्ग है जी आ रही जी, इनको जरा जवाब दीजिए। जी, जो ग्राम पंचायत जो कसंगी है, उसको जोड़ने वाली जो मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली जो सड़क है, उसके बीच में ही एक पुलिया जो बना है, जो प्रधानमंत्री सड़क निर्माण की योजना के अंतर्गत रोड बनी हुई है, उसी रोड के बीच में एक नदी बहती है, नदी में एक पुलिया बना हुआ है। जो पुलिया क्या है, क्षतिग्रस्त हो गया है, जो काफी बड़ा गड्ढा हुआ है 20 पुलिया में, वहाँ आवागमन करने वालों को हमेशा डर। चलिए भवन जी, अब तो अच्छे से जानकारी मिल गई आपको। हाँ, तो विशाल मेरे से बात कर। विशाल वो आप ही से बात कर रहे हैं भवन जी, आपसे ही बात कर रहे हैं। आपको जानकारी मिली अच्छे से? हाँ, तो वो कौन सा पुलिया है, कोठा टोला वाला है या कसंगी वाला है विशाल? अरे भाई भवन जी, आप एक जनप्रतिनिधि है, आप उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, आप वहाँ का भ्रमण नहीं करते जब आपको इस संबंध में जानकारी नहीं है। अरे तो कौन सा पुलिया है यार तुम्हारे यहाँ समस्या को समाधान के लिए, लेकिन आप जनप्रतिनिधि होने के बाद भी आप पल्ले झाड़ के नजर आ रहे हैं। न, मैं पूछ रहा हूँ कौन से रोड का पुलिया है, कसंगी तरफ का है क्या कोठा टोला वाला है? जो ग्राम पंचायत कसंगी से जो नागुल रोड जाती है। हाँ हाँ, अरे उसी रोड का एक बीच में एक पुलिया है। हाँ, जो कसंगी ग्राम के करीब ही है, सभी पुलिया है। अच्छा, हुआ कौन नहीं जाता है, इसका मतलब क्या जाहिर होता है कि आप क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते होंगे। भवन जी चलिए बताइए, आप तो पूरी जानकारी आपको मिल गई है, अब आप बताइए क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा इस तरफ? वो मेरा काम नहीं है मैडम। किसका काम है? किसका काम है भवन जी, किसका काम है? वो मेरा काम नहीं है। किसका काम है भवन जी? बताते तो मैं जाके दिखवाता उसको। चलिए आप मुझे ये, चलिए आपका काम नहीं, ठीक है मान लेते हैं, आपका काम क्या है वो मुझे बता दीजिए, आपका काम क्या है? मेरा काम मात्र जनपद क्षेत्र में देखना है, जनपद के कामों को देखता हूँ मैं। तो ये जनपद के कामों में नहीं आता है? जनपद के कामों में ये नहीं आता है? CMY का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, उनका पैसा है। आपका कोई काम नहीं है। मुझे बताइए, आप जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका कोई काम नहीं है। ये जो आप मुझे जवाब दे रहे हैं, ये सही जवाब दे रहे हैं? ये सभी लोग देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर विधायक है, सांसद है, तो आपको उन तक अपनी बात आप पहुँचाएंगे ना, हम नहीं जाएंगे ना, ये बात आप तो उन तक पहुँचाएंगे। और रही बात की मैं जहाँ निवास करता हूँ वो 60 किलोमीटर दूर पे गांव है, मुख्यालय तो आप जनप्रतिनिधि कैसे हैं? किलोमीटर दूर पे गांव है।
आप और मेरे को जनप्रतिनिधि कैसे मेरे हैं? को कोई ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलता, मेरे को ना गाड़ी है, ना घोड़ी है, ना डीजल। तो देखिए, ये तो आप मांग करेंगे ना, ये तो आप मांग करेंगे ना, ये हम थोड़ी ना मैं मांग करेंगे। कर रहा हूँ, वो सुन नहीं रहे मैडम, शासन सुन नहीं रही है। तो इसमें आपको आगे बढ़ना पड़ेगा ना। ना मेरे से मैं उतनी सेवा दे सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं दे सकता। तो ये ठीक है, आप जो बयान दे रहे हैं कि आप वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, ये सभी लोग सुन रहे हैं। आप जो बयान दे रहे हैं कि आपको भी, आप खुद परेशान नजर आ रहे हैं, तो आप जनता की क्या सेवा करेंगे? ये सारी जो आपने बातचीत की है, ये सभी लोग देख रहे हैं, सभी समझ रहे हैं। तो बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि आपको पहले सुविधा मिले, भले जो यहाँ पर जनता परेशान नजर आए। क्या कोशिश तब करे आदमी की जानकारी रहे, और जहाँ की जानकारी आती है फिर वहाँ जाके देखते हैं और फिर शासन प्रशासन को शिकायत करते हैं। लेकिन हैरानी की बात है भवन जी कि आपको जानकारी नहीं है, क्षेत्र का मामला है। फालतू बात मत करो मैडम। सुनिए भवन जी, आप खुद यहाँ पर गलत है, अपनी बात समझिए पहले। समझ में नहीं आता है क्या आपको? क्या कह रहे हैं हम आपसे? अरे अपनी भाषा जरा अच्छी रखिए भवन जी, अपनी भाषा सही रखिए आप पहले। आप एक जनप्रतिनिधि, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो मेरे को आइडिया नहीं है मैडम, कुल मिला के बात ये है। आइडिया नहीं है तो आप किस तरीके के जनप्रतिनिधि है? पहले अपनी भाषा सही करिए, किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? ये भाषा है आपकी जनप्रतिनिधि होके? क्या बोल रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैडम। ये कहिए कि आपसे बन नहीं रहा है, ये कहिए कि आपसे बन नहीं रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, ये कहिए आप। हाँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर। तो ये बिल्कुल आपने जो कहा ये सभी लोग सुन रहे हैं, तो बिल्कुल मांग की जाएगी कि पहले आपकी परेशानी दूर करी जाए, क्योंकि आपको तो खुद नहीं पता आपके शहर में हो क्या रहा है, आपके क्षेत्र में हो क्या रहा है, आपको तो खुद नहीं पता। हाँ, नहीं मालूम नहीं मेरे को। क्या बात कर रहे हैं आप? जनप्रतिनिधि आप, किसने चुन के आपको वहां पे लेके आया है? ये आपने जानने की कोशिश की? जवाब नहीं है आपके पास, बचते नजर आ रहे हैं आप जवाब से। चलिए ठीक है, सरपंच हमारे साथ जुड़े हैं, सरपंच प्रतिनिधि जी। सरपंच जी, ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुन के लाया गया है जिनको खुद ही नहीं पता कि उनको करना क्या, उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है, ऐसे लोगों को चुन के लाया गया है। देखिए जरा, आप खुद देखिए, और आपको भी नहीं कोई जानकारी है। ओम प्रकाश जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, हमारा संपर्क टूट गया है। विशाल महानंद हमारे साथ जुड़े। विशाल, जिस तरीके से ये जनप्रतिनिधि हैं और ये सरपंच है जिनको जानकारी ही नहीं है कि इनके क्षेत्र में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये खुद अपना रोना रोते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर बिठा के रखा है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इसने किस प्रकार बात किया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो आदिवासी क्षेत्र के में जो आदिवासी जो लोग निवासरत है, वो भोले भाले लोग हैं, इनको ये कैसा गुमराह करके अपना वोट लेते हैं और अपनी सत्ता में बैठकर इनको किस प्रकार प्रताड़ित किया जाता है, ये आप खुद ही इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, ऐसे लोगों की तो शिकायत होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये जनप्रतिनिधि है और इनको क्षेत्र का कोई हालचाल नहीं मालूम है, कभी जाते नहीं और साफ की कहते हुए नजर आ रही कि इनका काम नहीं है, ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई बनती है। किसने इनको चुन के बिठाया है, ये हैरत की बात है। ये काम करवाने जाते होंगे क्या, कभी बाहर निकलते होंगे? ऐसे लोगों को बिठा के रखा हुआ है, इनकी जरूर शिकायत होनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे विशाल, इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाइए, और ऐसे लोग जो चुन चुन के बैठाए गए हैं ना, क्योंकि ये तो खुद अपना रोना रोते हुए नजर आ रहे हैं, इनके पास गाड़ी नहीं है, इनको सुविधा नहीं मिल रही, तो ये तो खुद रोना रोते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये क्या किसी की मदद करेंगे? जी विशाल। जी बिल्कुल, ये किसी की क्या मदद करेंगे, सही बात है कि ये जब इनको खुद ही जानकारी, क्षेत्र की जानकारी नहीं है, तो ये क्या क्षेत्र की मदद करेंगे, क्या समस्याओं को समाप्त करेंगे लोगों का। हम तो हमारा न्यूज हाउस के माध्यम से हमेशा नजर बनाए रखे हैं और हमेशा आगे भी बनाए रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशाल हमसे जुड़ने के लिए, और यही चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा। तो आपको बता दें, कसंगी पहुंच मार्ग का ये मामला सामने आया है, जहां पर कह सकते हैं पुल निर्माण तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर इतना एक बड़ा गड्ढा हो गया है जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। रमेश भटेरे भाजपा से पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़े। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, ये कसंगी पहुंच मार्ग का मामला सामने आया है, जहां पर जो पुल बना हुआ था वो इतना क्षतिग्रस्त हो गया, एक बड़ा सा गड्ढा हो गया, जिससे कभी भी हादसे हो जाते हैं, हो रहे हैं, और लोग परेशान हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी रमेश जी। ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अभी आपके माध्यम से ये मामला संज्ञान में आया है जी, क्योंकि अभी ये जानकारी में नहीं आया था, किसी प्रकार सूचना नहीं मिल पाई थी, क्योंकि कसंगी दूरस्थ अंचल का ऐसा ही है कि नक्सल प्रभावित गांव है हमारे क्षेत्र का जी, और ये विषय संज्ञान में आया, तो अपन तत्काल संबंधित और जिम्मेदार लोगों से चर्चा करके जी अतिशीघ्र उसकी कार्रवाई करके उसे पूर्ण कराने का प्रयास कर रहे हैं।
तो लेकिन रमेश जी यही जानना चाहेंगे कि 3-4 महीने का समय तो यहाँ पर हो गया, लोग परेशान हैं, तो अब तक इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया गया? इतना समय कैसे हो गया? क्योंकि अभी तक के मामला हमारी जानकारी में बिल्कुल भी नहीं आया है। आपके माध्यम से भी पता चला है जी, ये आपके माध्यम से पता चला है, तो अतिशीघ्र से बातचीत करके कार्रवाई की बात करके जल्दी पूर्ण कराने का प्रयास करें। चलिए, एक आश्वासन जो आपने दिया है, बहुत अच्छी बात है कि आप इस पर जो है जानकारी ली है और आप इसका काम करवाने की बात करें। लेकिन रमेश जी जरा ये भी बता दीजिए कितना समय में ये हो जाएगा, क्योंकि पहुंच मार्ग बच्चे भी निकलते हैं, बाहर निकलते, लोगों का आना जाना इससे होता है, हादसे यहाँ पर होते रहते हैं। क्योंकि कसंगी जाने के 2 से 3 अलग अलग मार्ग हैं, 21 मार्ग का, इसकी मैं संबंधित वहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव से बातचीत करके इस मार्ग का ये पुल है, इसकी बात कर उसके बाद संबंधित विभाग से बात करके उसे पूर्ण कराएंगे। जितनी जी बिल्कुल, उसको कराएंगे। जी बिल्कुल। और एक ये ही आपके माफ कीजिएगा, ये भवन रहंगडाले जो है जनपद उपाध्यक्ष इनको बनाया गया है, लेकिन इनको क्षेत्र में जब इनसे बात करने की कोशिश की, इनसे बात करी, तो ये कहते हुए नजर आए कि इनको कोई जानकारी ही नहीं, ये क्षेत्र की क्या समस्या चल रही है इनको कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने आपसे क्या बातचीत कही है, क्या बोला उन्होंने, वो जनपद के हमारे उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने आपसे क्या बात कही है मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। लेकिन चूंकि पुल के निर्माण की जहाँ तक बात है, तो आप ये संज्ञान से, आपके माध्यम से बात मेरे संज्ञान तक आई है जी, हम इसमें अतिशीघ्र बातचीत करके इसे जल्दी पूर्ण कराएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये जो आश्वासन दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से यहाँ पर आश्वासन मिला है कि काम किया जाएगा, जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी, देखने वाली बात है कि आश्वासन तो मिला है, अब कार्रवाई होती है नहीं होती ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो मार्ग क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से जनता यहाँ पर परेशान होती हुई नजर आ रही है, जिम्मेदार जो है वो मौन धारण करके बैठे हुए हैं। जिम्मेदारों की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर काम किया जाए, लेकिन जब जिम्मेदारी अपना पल्ला झाड़ ले तो जनता कहाँ जाएगी, ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन इस बीच एक आश्वासन यहाँ पर मिला है कि इस पर ध्यान दिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो जनप्रतिनिधि चुन के लेकर गए हैं, जो बैठे हैं, वो इस मामले से अनजान है, तो ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि भागदौड़ किसके हाथ में क्षेत्र की, ये तो आप लोगों ने खुद देखा और सुना होगा। ऐसे लोगों को बिठा के रखा है जो खुद नहीं जानते कि यहाँ पर परेशानी बनी हुई, उसका हल क्या है ये उनको भी नहीं पता है। चलिए, लेकिन हम यही चाहेंगे कि जो आश्वासन मिला उस पर काम हो और जल्दी जो है ये पुलिया जो खराब हो चुकी है बन जाए। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।